कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई बहुत बड़ा मौका सामने हो और डर ने एकदम से जकड़ लिया हो? आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कैसे डर को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया जा सकता है। पता है, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये तो एक एहसास है। सोचिए, मंच पर खड़े हैं और हजारों आंखें सिर्फ आपको देख रही हैं। अपनी काबिलियत साबित करने का वो जो दबाव होता है ना, बस यही डर था जो हमारी कहानी के हीरो रोहित के दिल में बैठ गया था। जरा सोचिए, स्कूल का हॉल है, दर्शकों की उम्मीदों से गूंज रहा है और पर्दे के ठीक पीछे खड़ा है रोहित। उसे नाटक में हीरो अर्जुन का रोल मिला है, पर उसे गर्व महसूस नहीं हो रहा। उसकी जगह सीने में एक अजीब सा भारीपन है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो। और रिहर्सल में तो हालत और भी खराब थी। जहां बाकी सब लोग एकदम कॉन्फिडेंस से भरे थे, रोहित के शब्द वो तो जैसे उसके गले में ही अटक जाते थे, मानो डर ने मकड़ी की तरह उसके दिमाग पर एक जाल सा बुन दिया हो। ऊपर से ये वक्त घड़ी की सुइयां तो जैसे रुक ही नहीं रही थीं, बेरहमी से आगे बढ़ रही थीं। परफॉर्मेंस में सिर्फ 2 दिन बचे थे। हर एक पल जो गुजर रहा था वो रोहित के कंधों पर दबाव का बोझ और बढ़ा रहा था। सवाल ये था कि क्या वो इस चुनौती के लिए तैयार हो पाएगा। उसी रात, जब चारों तरफ निराशा का अंधेरा था, रोहित ने एक फैसला किया। और ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था, ये वो फैसला था जो उसकी पूरी कहानी का रुख बदलने वाला था। उसने तय किया कि वो अपने डर से भागेगा नहीं, बल्कि उसे अपनी मेहनत की आग में झोंक देगा। और देखिए, ये कोई बहुत बड़ा तूफानी कदम नहीं था, बस एक छोटा सा लेकिन बहुत ही पावरफुल फैसला था। उसने टीवी का शोर बंद किया और अपनी स्क्रिप्ट की खामोशी को चुना। और उसी रात टेबल लैंप की उस पीली सी रोशनी में उसने अपनी लड़ाई की एक नई शुरुआत की। लेकिन ये सिर्फ एक रात की बात नहीं थी। नहीं, ये तो उसकी आदत बन गई, एक रस्म। हर रात जब सारी दुनिया सो जाती थी, तब रोहित जागता था अपने डर से लड़ने के लिए। ये जैसे उसकी मेहनत की एक रात की इबादत ही बन गई थी। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? वो सिर्फ बैठकर चिंता नहीं कर रहा था। नहीं, वो एक पूरे प्लान के साथ काम कर रहा था। उसका हर एक कदम, हर एक प्रैक्टिस उसे अपने किरदार के और करीब ला रहा था और उसके डर को उससे दूर धकेल रहा था। उसकी माँ जब चिंता में पूछती, बेटा अब सो जाओ, तो रोहित का जवाब हमेशा एक ही होता था, बस थोड़ा और माँ। ये एक छोटी सी लाइन है, लेकिन ये उसके जबरदस्त डेडिकेशन को दिखाती है। वो जानता था कि कामयाबी की कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। और सच कहूं तो यही इस पूरी कहानी का सार है। उसका जो कॉन्फिडेंस था ना, वो किसी चमत्कार के भरोसे नहीं, बल्कि उसकी अपनी मेहनत की नींव पर खड़ा हो रहा था। हर रात की वो जो मशक्कत थी, वो उसे अंदर से फौलाद बना रही थी। और फिर वो दिन आ ही गया जब उसकी रातों की मेहनत को स्टेज की लाइट्स में चमकना था। फाइनल रिहर्सल और फिर ओपनिंग नाइट। ये उसके डेडिकेशन का इम्तिहान भी था और इनाम भी। यहाँ देखिए जरा, ये सिर्फ एक टेबल नहीं है, ये एक बदलाव की पूरी कहानी है। कुछ रातों पहले का वो घबराया हुआ लड़का अब एक कॉन्फिडेंस से भरे आर्टिस्ट में बदल चुका था। और ये जादू किसी और चीज से नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से हुआ था। और फिर आई वो रात, ओपनिंग नाइट। हजारों आंखें उससे ही देख रही थीं, तेज लाइट्स उसके चेहरे पर थीं। लेकिन रोहित ने अर्जुन के किरदार को ऐसे निभाया मानो वो रोल उसी के लिए बना हो। एक भी गलती नहीं, एक भी हिचकिचाहट नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो रोहित ने ये जो किया, रातों को जाग जाग कर, दुनिया से बेखबर होकर जो ये जबरदस्त मेहनत की, ऐसे आखिर कहेंगे क्या? चलिए इस कमाल की मेहनत को एक नाम देते हैं। अंग्रेजी में ना इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया मुहावरा है, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। इसका सीधा सा मतलब है देर रात तक जाकर मेहनत से काम करना। ये उस जुनून को दिखाता है जब बाकी दुनिया सो रही होती है और कोई अपने सपनों को सच करने के लिए जाग रहा होता है। और रोहित की कहानी, वो तो इस मुहावरे की एक जीती जागती मिसाल है ना? उसने अपनी नींद और आराम की कुर्बानी दी और अपने डर को एक शानदार जीत में बदल दिया। तो इस पूरी कहानी से क्या सीखने को मिलता है? पहली बात कि मेहनत वो आग है जो डर को जलाकर राख कर देती है। दूसरी बात, सच्ची तैयारी का मतलब है लगातार फोकस के साथ काम करते रहना।
और सबसे जरूरी कि कामयाबी की जो बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं ना, वो अक्सर अकेले में की गई मेहनत की ईंटों से ही बनती हैं, जब कोई देख भी नहीं रहा होता। और अब आखिर में एक सवाल, कभी सोचिएगा कि जिंदगी में ऐसे कौन से पल आए हैं जब घंटों तक की गई गुमनाम मेहनत ने किसी को जीत का सबसे यादगार लम्हा दिया हो। ये कहानी हमें बस यही याद दिलाती है कि सबसे मीठी जीत का स्वाद अक्सर सबसे कड़वी मेहनत के बाद ही आता है।